नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर आप लोगों के लिए और एक जबरदस्त कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी में हम लोग एक आदमी को देखेंगे जिसे एक पेंटिंग में कुछ लड़कियाँ नजर आती हैं। जब वह एक साधु से इसके बारे में पूछता है तो पता चलता है यह नरक का द्वार है और यहाँ नंगी चुड़ैल रहा करती हैं, जो कि हवस की भूखी थी। वह आदमी उस चुड़ैल को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण वह उस नरक के द्वार में चला जाता है। यहाँ जाने के बाद उसे 3 सुंदर लड़कियाँ दिखाई देती हैं, जो कि असल में चुड़ैल थी। अब ये आदमी चुड़ैल के खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतार देती और उस आदमी के साथ घपाघप करता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग मिस्टर चू को देखते हैं, जो कि एक ढाबे में खाना खाने के लिए आए हैं। उसी ढाबे में मिस ली नाम की एक लड़की आती है। तभी यहाँ पर मौजूद कुछ बदमाशों की नजर मिस ली पर पड़ती है और वो लोग मिस ली को लड़का समझते हैं। ये सारे लोग मिस ली के पास आकर उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहते हैं। वो लोग मिस ली को लड़का इसलिए समझ रहे थे क्योंकि मिस ली ने लड़कों वाले कपड़े पहने थे। जब इन बदमाशों को मना करती है तब वो लोग मिस ली के साथ लड़ाई करने लगती हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान जैसे ही एक आदमी का हाथ मिस ली के सीने में जाता है तब ये लोग समझ जाते हैं ये तो एक लड़की है। यह जानकर वो लोग इसके साथ जबरदस्ती करने की सोचते हैं। ली यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर चू यहाँ आकर ली की मदद करती है और वो सभी बदमाशों को मारकर ली को यहाँ से लेकर भाग जाती है। भागते भागते ये दोनों एक साधु के आश्रम में पहुँच जाती है। जैसे ये लोग आश्रम के अंदर जाते हैं, इनकी नजर एक छोटे इंसान पर पड़ती है, जिसके सामने एक कुत्ता बहुत विशाल लग रहा था, जैसे कि वह एक दानव हो। वो कुत्ता उस छोटे इंसान को खाने वाला था। तभी ली और छू यहाँ पहुंचकर उस कुत्ते को यहाँ से भगा देते हैं। कुत्ते के भाग जाने के बाद ली और छू उस छोटे इंसान के पास जाती हैं। वो छोटा इंसान इन दोनों के इशारे में ये कहता है, मुझे वहाँ ले चलो। वो छोटा इंसान कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने शरीर को बड़ा कर लेता है। असल में ये छोटा इंसान इस गुफा में रहने वाला साधु था, जिसे देखकर ली और छू डर जाते हैं। इसके बाद छू यहाँ अपनी तलवार निकाल लेता है। वह साधु भी इन दोनों से बहुत डर जाता है और वह इन दोनों से कहता है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तो एक साधु हूँ और मेरा नाम वंग है। अपने शरीर को छोटा और बड़ा करने की कला मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी। साधु की बात सुनकर इन दोनों का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद ली नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद साधु और चू बैठकर बातें करते हैं। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है। इस बिजली की वजह से साधु को तो चोट लगती है, लेकिन छू के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाती है। यह देखकर साधु बहुत हैरान हो जाता है और वह छू से पूछता है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? उसके जन्म तिथि बताने के बाद साधु हिसाब किताब करता है। इसके बाद वह छू से कहता है, तुम्हारा जन्म बहुत ही खास नक्षत्रों में हुआ है और इसलिए तुम्हारे पास खास शक्तियाँ हैं। तभी साधु और भी कुछ पता करने के लिए चला जाता है और छू इस आश्रम में घूमता है। यहाँ घूमते हुए उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है। जब वह उस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखता है तब उसे वह पेंटिंग जीवित नजर आने लगती है। तभी साधु यहाँ पर वापस आ जाता है। तब चू साधु से यह कहता है, यह पेंटिंग मुझे जीवित नजर आती है और यहाँ दिखने वाली लड़कियाँ मुझे छेड़ते हैं। तब साधु उससे कहता है, यह नर्क जाने का रास्ता है और वहाँ बहुत सी चुड़ैल रहती हैं। चू साधु से यह पूछता है, क्या मैं दोबारा उस लड़की को देख सकता हूँ? पहले तो साधु मना करता है, लेकिन छू के बार बार पूछने की वजह से साधु उससे कहता है, हाँ तुम इस रास्ते से नर्क जाकर उस लड़की से मिल सकते हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हें 24 घंटे से पहले पहले वहाँ से वापस आना है, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। चू ने जब से उस पेंटिंग वाली लड़की को देखा था वह उसका दीवाना हो चुका था, इसलिए वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह साधु की मदद से दीवार के उस पार चला जाता है। जैसे ही वह नर्क में पहुंचता है उसकी मुलाकात पेंटिंग वाली लड़की से होती है। यह सारी लड़कियां बहुत सुंदर थीं। चू उनमें से एक लड़की को लेकर कमरे में जाता है और इसके बाद वह उसके करीब आता है और यहाँ पर यह लोग भयंकर घपाघप करते हैं, जबकि बाकी 2 लड़कियां एक क्षेत्र से इन दोनों को संभोग करता हुआ देख रही थीं। यह दोनों लड़कियां उन दोनों का घपाघप कार्यक्रम देखकर गर्म हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी वासना को कम करती हैं। इधर हम लोग छू और उस लड़की को देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो लड़की छू को उसके नाम से बुलाती है। छू हैरान होकर उससे पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो लड़की यह बताती है, मेरा नाम अर्सी है और मेरे पिता एक ज्योतिष थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तब मेरे ऊपर एक भारी मुसीबत आएगी, इसलिए मेरे पिता ने मेरी रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पर नर्क में रखा है। उन्होंने मुझे यह भी बताया था, धरती से छू नाम का एक आदमी यहाँ आकर पहली बार मेरे साथ घपाघाप कर लेगा, जिसके बाद मैं अपने परिवार के पास धरती में वापस जा सकती हूँ।
हूँ। इधर छू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए मान जाता है। तभी साव नाम की एक औरत यहाँ आती है और वह बाकी लड़कियों को भी छू का ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर धरती में हम लोग ली को देखते हैं, जो कि साधु के पास आकर उससे छू के बारे में पूछती है। तब साधु उसे दीवार के पास लाकर यह कहता है, छू इसके अंदर चला गया है। वहीं दूसरी ओर नर्क में साव ने छू के लिए एक शानदार पार्टी रखी है। इस पार्टी में नाच गाने होते हैं। इसके बाद साव छू के तरफ इशारा करके उसे शराब पीने के लिए कहती है। पहले तो छू पीने से मना करता है, लेकिन सबके कहने के बाद वह धीरे धीरे शराब पीने लगता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से वह अपना होश खो बैठता है। उसी वक्त पार्टी में एक आदमी आता है, जो कि सभी लड़कियों के ऊपर हमला करके उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जाते हुए वह अर्सी को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही छू को होश आता है, वह अर्सी के बारे में सभी से पूछता है। अर्सी के सहेलियां छू को यह बताती हैं, अर्सी को एक शैतान जुएन उठाकर ले गया है। यह सुनते ही छू को बहुत गुस्सा आता है और वह जुएन को मारने के लिए चला जाता है। छू अब जुएन के अड्डे पर पहुंच चुका है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते छू जुएन को मार डालता है, लेकिन तभी जुएन का हमशक्ल अर्सी को लेकर यहाँ पहुँचता है। यह जुएन के हमशक्ल साउ है और उसी ने बाकी लड़कियों पर हमला किया था और लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी, ताकि छू गुस्से में आ जाए और वह असली जुएन को मार दे। असल में जुएन धरती और नर्क के बीच में बने हुए रास्ते का पहरेदार था और वह उसकी रक्षा करता था, और उसकी वजह से साव धरती पर कभी नहीं जा सकती थी। इसी की वजह से साव ने सारा ढोंग रचाया था, ताकि जुएन के मरने के बाद वो आसानी से धरती पर जा सके। इसके बाद वो छू को एक काल कोठरी में बंद करवा देती है, जबकि इधर धरती में ली और साधु उसके वापस आने का वेट कर रहे थे। ली के पूछने पर साधु बताता है, अगर छू 24 घंटे के अंदर वहाँ से नहीं आता है, तब वो दोनों दुनिया के बीच कैद होकर रह जाएगा। यह सुनकर ली छू के पास जाने का फैसला करती है और वह साधु से कहती है वह नर्क में जाना चाहती है। इधर हम लोग नर्क में देखते हैं, जहाँ साउ अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। वहीं इधर अर्शी उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसे छू से अब सच्चा प्यार हो चुका था। वो छू को काल कोठरी से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए वह काल कोठरी में जाकर सभी पहरेदार पर की हमला कर देती है और सभी को मारकर छू को यहाँ से लेकर भाग जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग रास्ते से निकलने वाले होते हैं, साउ के आदमी यहाँ आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को ले जाकर साउ के पास पेश किया जाता है। तभी साउ उठकर छू के पास जाती है और अपने मुंह से धुआं छोड़कर उसे बेहोश कर देती है। छू अभी बेहोश होता है। इस बात का फायदा साउ उठाती है और वह छू के पजामे को खोलकर उसके हथियार की सवारी करती है। अर्सी जब यह सब करते हुए साव को देखती है, तब वो रोने लगती है, क्योंकि अब वो छू से प्यार करती थी। लेकिन इधर साव छू के हथियार की सवारी करती जा रही थी और वो छू के साथ इतना ज्यादा घपाघप करता है कि उसके मुंह से झाग आने लगता है। कुछ देर के बाद साव को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। इस बात का फायदा उठाकर अर्सी छू के पास जाती है और वह उसे धरती पर वापस भेज देती है। लेकिन जैसे ही वह खुद धरती जाने वाली होती है, तभी साव यहाँ पहुँच जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर हम लोग साधु और ली को देखते हैं। यह लोग छू के पृथ्वी में फिर से आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी छू इनके सामने दीवार से निकलकर गिर जाता है। छू की जख्मी हालत को देखकर साधु ली से यह कहता है, इसे जुएन की तलवार ने घायल किया होगा। ली छू को बचाने के लिए साधु से उपाय पूछती है। तब साधु ली से यह कहता है, अगर कोई कुंवारी लड़की पहली बार छू के साथ इंटीमेट होकर उसके साथ शादी करती है, तब छू की जान बच जाएगी। छू को बचाने के लिए ली यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ली अभी नादान थी और वह बहुत भोली भाली थी। उसे तो काम क्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से साधु जैसा जैसा उसे करने के लिए कहता है, वो बस वैसा ही करती जाती है। इस तरह से साधु के बताए हुए उपाय से वो छू के साथ घपाघप करती है और उसकी जान बचा लेती है। जब छू होश में आता है, तब वो बस अर्सी का ही नाम लिए जा रहा था, जिसे सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में भागते हुए नरक के द्वार के पास पहुंच जाती है। तभी नरक के दरवाजे से एक शैतानी हाथ निकलता है और वो ली को पकड़कर अंदर चला जाता है। इधर हम लोग नर्क में अर्सी को देखते हैं, जिसे यहाँ पर कोड़ों से मारा जा रहा था, क्योंकि उसने छू को यहाँ से भगाया था। तभी साउ के आदमी ली को भी यहाँ लेकर पहुँचते हैं। साउ ली को देखकर उससे यह पूछती है, तुम कौन हो? तब ली यहाँ सभी को यह बताती है, मैं मिस्टर चू की पत्नी हूँ। यह सुनकर साउ ली को अपने कमरे में भेजने के लिए कहती है, ताकि वह उसके साथ संभोग कर सके। जब ली को साव के कमरे में ले जाया जा रहा था, तब ली यहाँ पर अर्सी को देखती है, जो कि काफी बुरी हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ लोग धरती में साधु और छू को देखते हैं। साधु उसे ठीक करने की कोशिश
कर रहा था। छू जब पूरी तरीके से होश में आ जाता है तब साधु उसे बताता है कैसे ली ने उसकी जान बचाई। तब छू साधु को यह बताता है, मैंने साव के जाल में फंसकर ज्योन को मार दिया है। साधु यह सुनकर बहुत हैरान होता है और वह कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज्योन नरक के द्वार का रक्षक था और वह उस द्वार की रक्षा इसलिए किया करता था ताकि नरक की चुड़ैल धरती पर न आ जाए। छू साधु से पूछता है, साऊ कौन है? साधु छू को बताता है, साऊ एक लोमड़ी है जो कि हजारों सालों से तपस्या करके इंसान का रूप धारण की हुई है। तभी अचानक छू ली के बारे में पूछता है, क्योंकि वो इन दोनों को कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद ये दोनों उसे ढूंढते हुए नरक के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पहुंचकर इन दोनों को ली का दुपट्टा मिलता है और उस दुपट्टे को देखकर यह दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। ली को बचाने के लिए छू जबरदस्ती साधु को अपने साथ लेकर नर्क में पहुंच जाता है। नर्क में पहुंचने के बाद ये लोग सबसे पहले अर्सी को छुड़ाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर ली को छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। इधर साऊ ली को अपने कमरे में ले जाकर भयंकर घपाघाप करने की तैयारी कर रही थी। इधर प्लान के मुताबिक साधु अपने बड़े से रूप को छोटा रूप बनाता है। इसके बाद साधु साव के अंधेरी गुफा से होते हुए उसके पेट के अंदर घुस जाता है और अर्सी जल्दी से जाकर साव के नीचे लेट जाती है। तभी साधु साव के पेट के अंदर से उस पर वार करने लगता है, जिससे साव के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है और वो अपने दर्द की वजह से अर्सी को धक्का देती है। तभी छू यहाँ पर आता है और वो ली और अर्सी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पेट के दर्द के वजह से साव कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जल्दी साव को यह बात पता चल जाती है कि उसके पेट के अंदर कोई तो है और इसके बाद से वो अपने पेट को जोर जोर से हिलाने लगती है। इधर ये तीनों यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी साव के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। ये तीनों इन सिपाहियों से लड़ रहे थे, लेकिन तभी साव भी यहाँ पहुँच जाती है और वह अपनी शक्तियों से इन तीनों पर हमला करती है। ये तीनों साथ मिलकर साव से लड़ते हैं और आखिर में यह लोग साव को हरा देते हैं। इधर साधु को जैसे ही मौका मिलता है वह भी साव के पेट से बाहर निकल आता है। ली इस लड़ाई के वजह से बहुत घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। आखिर में साधु छू के पास आता है और वह अर्सी और छू को नरक के द्वार का हिफाजत करने के लिए कहता है और यह लोग आज से इस काम को ले लेते हैं और नरक के द्वार का सुरक्षा करने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।